होता है कि आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो और बड़ी मुश्किल के बाद याद हो जाता है, पर 5 मिनट बाद आप फिर उसे भूल जाते हो। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। शायद आप 5 मिनट बाद भूलते होगे, या फिर 1 घंटे बाद, या 1 दिन बाद। अगर आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है तो, पर आप भूलते ज़रूर होंगे। यह दिमाग का एक सिंपल सा फैक्ट है, पर ऐसे कई ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो पढ़े हुए को याद करने के लिए। और जब मैंने कहा याद करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमेशा के लिए याद करने के लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो की ट्रिक्स के चलते आप मेमोरी मास्टर बन सकते हो, जिसको हर चीज़ हर समय के लिए याद आता है। सबसे सिंपल ट्रिक है उस ट्रिक्स को हाईलाइट बना देना। हाईलाइट बना देने का मतलब शब्दों को वैसा बना देना जो आपकी आंखों को आकर्षित दिखे। आप चाहें तो किसी पेंसिल से उस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो, उसके नीचे लाइन खींच सकते हो, या उन शब्दों को कलर कर सकते हो। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च अनुसंधानों में पाया गया है कि हमारा दिमाग ऐसे ही हाईलाइट एंड आकर्षक शब्दों को ज़्यादा दिन तक याद रखता है। सिंपल सी बात है भाई, एक फूल का फोटो है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, और एक पीला कलर का फोटो है, आपकी आंखों को किस तरफ जाएगा? सिंपल बात है, इस पीले वाले की तरफ। असल में आपके दिमाग को ऐसी चीज़ें चाहिए जो कॉमन से अलग हो। सेम चीज़ बोरिंग लगता है आपके दिमाग को, इसलिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब आप पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो ना, तब आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है, और आप जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे हो नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके बदले में यहाँ कुछ हट के या पीले कलर से हाईलाइट हुआ शब्द मिलता है, तो यह दिमाग को आपके आकर्षण लगता है, जिसके चलते आपका दिमाग इसे ज़्यादा देर तक याद रखता है। जब आप पढ़ते हो ना, तो मान लो आपको इतना पैराग्राफ याद करना है जो आपके एग्जाम में लिखना है, तो सबसे पहली बात उसे रटो मत। या सबसे पहली गलती यही करते हैं स्टूडेंट। हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन यानी जो आप पढ़ते हो वो 2 जगह पे स्टोर होता है यानी इकट्ठी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें याद होती है वो थोड़ी ही देर के लिए याद होती है, या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन जब भूलोगे ना तो उसकी एक झलक भी याद नहीं रहेगा। मतलब यह थोड़ा खतरनाक मेमोरी है, ज़्यादातर आप इसे ही इस्तेमाल करते हो, इसलिए आप एग्जाम में लिखने पर भूल जाते हो। जब आप मुझसे कहोगे कि यह बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी थोड़ी देर तक याद रखने वाली जगह यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मेमोराइजिंग यानी रटने से कोई चीज़ याद तो हो जाएगी, पर वो आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुसेगी, मतलब वो आपके हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। और इसलिए मैं आपको रटने से मना कर रहा हूँ। रटने में क्या होता है, आपको मन नहीं करता है तब भी आप रटते हो। रटना भी कभी कभी काम आता है। जैसे आप मान लो कि रोड पर आप जा रहे हो और आपने देखा कि किसी कार में बैठे लोगों ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया, तो उस टाइम आप कार के नंबर को जड़ से देखते हो और याद करने की कोशिश करते हो। मान लीजिए उस कार का नंबर 2489 है, तो आप यह करते हैं वो कार का नंबर 2489 2489 2480। तो फिर आप कागज और पेन निकालते हो और उस नंबर को नोट कर लेते हो पुलिस को देने के लिए। वो जो गैप है आपके उस कार के नंबर को देखा और उस कागज और पेन को निकाल कर इन दोनों के बीच जो कुछ सेकेंड है, उन सेकेंडों में वो नंबर आपके दिमाग के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही इमरजेंसी के वक्त आप रटने का इस्तेमाल कर सकते हो, पर यदि एग्जाम यानी परीक्षा में करोगे तो इसके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भूल जाओगे, और यही ज़्यादातर आपके साथ होता है। फिजिक्स के लॉ को याद करो, पर जाने अनजाने में आप रटते ही हो। यदि आप उससे रटते नहीं तो इसे समझते फिर चाह के भी भूल नहीं पाओगे। पर याद करने और रटने में बहुत फर्क है। याद किया हुआ चीज़ बहुत दिनों तक याद आता है, और रटा हुआ कुछ घंटों के लिए। अजीब बात यह है कि जब आप रटते भी हो भी आपको उस वक्त लगेगा कि अरे यह तो मुझे याद हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह अब तो याद हो गया है, अब तो थोड़ी ही भूलूंगी, लेकिन आप भूल जाते हो। अब आप मुझसे कहोगे कि भैया बताओ कैसे हम ना रटें, कैसे पढ़ें कि लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर तक याद आने वाली दिमाग की उस जगह पर डाल पाए।
सिंपल सी बात है, आपका दिमाग उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए याद करता है जो आपके लिए ज़रूरी हो। मन नहीं करता है, तब भी आप रटते हो। क्या फ़ायदा होगा? इससे मेन ट्रिक है कि आपको कोई बड़ा पैराग्राफ याद करना है, तब आपको मन नहीं करेगा, तब आप नेगेटिव चीज़ सोचना शुरू कर देना। देखो, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, पर आप नेगेटिव सोचकर भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और शायद आप ये जान गए होंगे कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। आप अपने दिमाग को ट्रेट करो, उसे डराओ, उसे नेगेटिव बोलो कि अगर आपने यह याद नहीं किया तो क्या क्या खराब हो सकता है। वो टीचर फिर मुझे बोलेगा, फिर पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती होगी, फिर पेरेंट्स मुझे बोलेंगे, फिर घर पे मुझे सुनना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रिक्स को बार बार अपने दिमाग को देते रहो, उसे डराते रहो। उसके बाद क्या होगा ना, आपका दिमाग थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। ब्रो, मैं जानता हूँ कि यह एक अजीब सा तरीका लग रहा होगा आपको, पर ये काम क्यों करता है ये आज जान लो, तब आप कहोगे कि यह क्या ट्रिक है। आपके दिमाग को पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है, और पढ़ोगे भी तो वो हमेशा के लिए याद रखने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए नहीं देता क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट नहीं रहता। मतलब वो बिल्कुल ठग लाइक जैसा बेफिक्र रहता है। जब आप अपने दिमाग को डराते हो ना, तब आपका दिमाग थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाता है। दिमाग को सीरियस करने पर वो और ज़्यादा पावर से काम करता है। और जब आप अपने दिमाग को डराते के बाद कुछ समय किसी चीज़ को याद करोगे तो वो दिमाग के शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि हमेशा याद रहने वाली दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एक दो बार पढ़ने के बाद ही आपका वो याद होने लगेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग सीरियस स्टेट में है और फुल पावर के साथ काम कर रहा है। दिमाग में मोटिवेशन तभी रहता है जब आपके अंदर कोई इच्छा रहता है। दिमाग जब अलर्ट नहीं रहता, बिल्कुल ठग लाइक जैसा रहता है, तब आप उसे कोई फिक्र नहीं रहता है। चाहे आप कितना भी टफ रहे हो, चाहे आप कितने भी मार्क्स लाना चाह रहे हो, मान लो आपके पास पहले से ही 1 लाख करोड़ रुपया है बैंक में, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। सिंपल, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं और आप इतने मस्त रह रहे हो। पर वहीं अगर आपकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आप एक नहीं तो दूसरा तरीका निकाल ही लोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, पर दिमाग को मोटिवेशन मिल ही जाएगा। वैसे ही जब आप पढ़ने को बैठते हो तब मन नहीं करता है, आप निगेटिव चीज़ सोचने हो तब दिमाग चिल्ला जाता है और तब आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर यानी उसका एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। फैक्ट यह है ना कि लाइफ में और किसी अन्य परिस्थिति में यह काम ही नहीं करते हैं। कोई भी और परिस्थिति में आप निगेटिव मत सोचना, पर पढ़ाई में सोचने की जरूरत, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। सिंपल, बिकॉज यू वांट मोटिवेशन। जस्ट मोटिवेशन पाने के लिए या नेगेटिव वाली ट्रिक्स सिर्फ पढ़ाई पर ही काम करते हैं। आपको मैंने बोला कि आप नेगेटिव चीज़ सोचने पर देखना यह सब फेक होगा। असल में थोड़ी ही ना आपके पापा डांट रहे होंगे, वो तो जस्ट आप सोच रहे हो। नेगेटिव सोच का फायदा आप उठा रहे हो। असल में कुछ नहीं हो रहा है, आप जस्ट अपने दिमाग को फायदा उठा रहे हो कि एक बनावटी नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव सोच के चलते आपके दिमाग के अंदर की ओर हलचल होती है। आपके दिमाग के अंदर की हलचल बढ़ती है, जिसके चलते आपका दिमाग ज़्यादा पावर पे काम करने लगता है। आपके दिमाग का फायदा उठाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है मेरे भाई? सिंपल सी फैक्ट है, आपको रटने की जरूरत तभी न पड़ेगी जब आप उसे जस्ट रटने के लिए रटते हो। जब आप दिमाग को डराओगे तब उसे आपका दिमाग रटता नहीं है और कम देर तक याद रखने वाली शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रहता है। उस समय असली पढ़ाई होती है क्योंकि आपका दिमाग उसे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी बहुत ज़्यादा देर तक याद रखने वाली मेमोरी में जाता है। तो आप इस टेक्निक को ट्राई करना और देखना, आप दिमाग को डरा के उसे अलर्ट करा के उसे फुल पावर में लाकर जो भी याद करने की कोशिश करोगे वो आपके जल्द ही याद हो जाएगा। और मेन बात, याद होने के बाद वो हमेशा के लिए याद होने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और इसलिए वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। मैं आपको एक टॉप स्टूडेंट बनता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेहनत में इस ट्रिक्स की मदद से आप ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे।